आओ ना, अंदर आओ। आओ ना, आ जाओ, आओ आओ। ये हमारे परितोष भैया हैं। भैया हम आ गए। और भैया ये रीत है, हमने मंदिर में शादी कर ली है। शादी कर ली? पर तुझे इतनी जल्दी क्यों थी? खैर, मैं भी तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढता, शादी करता, और तूने मुझे बताना भी जरूर नहीं समझा। हाँ भैया, वो माहौल ही ऐसा था कि भैया देखो ना, तुम्हारी छोटी बहू कितनी सुंदर है। रीत, अरे आओ ना, भैया के पाँव छुओ। जी। पायला गुजेट जी। वो क्या है ना, विकी जी ने हमको बताया कि उनके बड़े भाई बिल्कुल राजा बेटा हैं। तो होंगे भी क्यों नहीं, इतना बड़ा घर है तो नखरे तो होंगे ना। पर आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अब हम आगे हैं ना। चलो खुश रहो। अब तुम दोनों एक काम करो, मेरे रूम में जाकर बैठो, मैं तुम्हारा सुहागरात के लिए रूम तैयार करता हूँ। जी। थैंक यू सो मच भैया। बस ज्यादा मस्का मत लगा, रूम में जाओ। चलो अब हम भैया वाले रूम में जाके बैठते हैं। जी चलिए। रूम थोड़ा खाली सा लग रहा है सुहागरात के हिसाब से। अगर इन दीवारों पे फूलों की माला लगा दी जाए तो रीत को लगेगा लखनऊ वाले बगीचे में आ गई है। बाद में हल्का सा महक के लिए सेंट छिड़क देंगे। हाँ, लेकिन सजावट के लिए सामान तो मंगाना पड़ेगा ना। हेलो, हाँ भैया, शगुन डेकोरेट से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जी। अच्छा, क्या है ना, सजावट का थोड़ा सामान चाहिए। जी मिल जाएगा। वो हमारे छोटे भाई की नई नई बीवी आई है ना, जी। तो एक रूम सजाना है। ये सब मिल जाएगा। अच्छा, आपका सजावट का सामान हमारे घर तक पहुंचा सकते हैं? हाँ जी पहुंचा देंगे जी। अच्छा ठीक है, तो आप हमारा सामान लिखिए। रीत, पहले तो मैं डर गया था कि भैया कहीं गुस्सा ना मान जाए, पर भैया तो आराम से मान गए। मैंने भी तो आज ही देखा है कि तुम्हारे भैया तुमसे कितना प्यार करते हैं। सच में प्यार तो भैया बहुत करते हैं। हाँ। तुमने देखा ना कैसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए स्वागत वाला रूम मैं तैयार करता हूँ। अरे यही तो होता है ना असली प्यार। औरत और जेठ जी का प्यार आपके लिए असली कमाई है। वैसे तुम्हारे भैया ने ना घर तो बहुत अच्छा बना रखा है। हाँ, भैया ने बड़ी मेहनत से इस घर को तैयार किया है। हाँ, वो तो हमको ये देख के लगता ही है। क्या क्या कह रही हो? अरे नहीं, फिर वो आगे क्या हुआ? आगे, और जो मेरी मोबाइल वाली शॉप है ना, जब मैंने वो ओपन की थी उसके लिए भी भैया ने मेरी बहुत हेल्प की थी। अच्छे हैं तुम्हारे भैया, बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। और
मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमने उन्हें बिना बताए शादी करके उनका दिल दुखाया होगा। हाँ यार, ये तो सही बात है ना कहीं तो उनका दिल दुखा ही होगा ना। और अगर तुम उन्हें बता देते तो क्या जाता। मैंने क्यों नहीं बताया ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। अच्छा, जब तक भैया बाहर रूम तैयार करने में लगे हैं तब तक हम कुछ कर लेते हैं। नहीं जी, अभी कुछ नहीं होगा। करना होता ना हम पहले कर लेते। अभी तो हमारा रूम तैयार होगा ना तभी मैं कुछ करने दूंगी। ये क्या बात हुई? मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे नहीं कुछ करने देती। बुलाऊं जेठ जी को, बताऊं कि उनके सब किए किराए पर पानी फेरना चाहते हो तुम? बुलाऊं नहीं क्या? नहीं, मैं तो प्यार की बात कर रहा था, तुम बीच में भैया को ला रही हो। तो जेठ जी हैं, बीच में तो थोड़ा बहुत रहेंगे ना। बहुत अच्छी बात है ना। बुलाना मत। बैठिए फिर, इंतजार कीजिए थोड़ा, और सब्र का फल मीठा होता है। और कर भी क्या सकता हूँ अभी। जी। सर, परितोष जी का ऑर्डर है। हाँ, मैंने ही मंगाया था। कितने पैसे हो गए? आपके टोटल 1100 रुपये हो गए। 1100? अरे कैश तो निकला नहीं एटीएम से यार। सर, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। हाँ, आप स्कैनर दीजिए। ठीक है। थैंक यू सर। रीत, जी। भैया तो बाहर फूलों में खोए हुए हैं। हम कब तक उनके बारे में बातें करते रहेंगे? और हम अकेले भी हैं। चलो ना। अरे बाबा, समझा करो आप। मैं ये बोल रही हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। देखो ना जेठ जी हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनका मन रखने के लिए थोड़ा सा सब्र रख सकते हैं ना। क्यों विक्की जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? यार रीत, यहाँ रोमांस का मूड है और तुम इज्जत और प्लानिंग में लगी हो। अरे हम मानते हैं कि आपका मूड है, पर अभी थोड़ा समझो, अभी थोड़ा दिमाग से काम लो। देखो, अगर आज रात हमने जेठ जी को खुश कर दिया ना, तो कल की रानी तो हम होंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि हम दिमाग से चलें। बस एक बार जेठ जी का दिल जीत लूं और उसके बाद तो सब हमारे मुताबिक ही होगा। तो थोड़ा समझो। नहीं नहीं, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। छोटे का तो हो गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। प्लीज इतना जिद ना करो, तुम्हें समझना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा रोमांस का मूड है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो। भैया, वो मैं कह रहा था, तुम दोनों का रूम तैयार है। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, ये तो काफी ओल्ड फैशन हो चुका है। और वैसे भी मैं इतना बड़ा नहीं हूं। आ जाओ तुम दोनों। हमारा रूम तैयार हो गया। चले जल्दी चलते हैं। चलो। ओ वाह रीत, भैया ने तो कमाल ही कर दिया। इतना सुंदर सेटअप तो किसी फिल्म का भी नहीं लगता होगा, है ना? सच में तुम्हारे भैया का दिल कितना अच्छा है ना। क्या मतलब? मेरा मतलब जेठ जी ने कितना अच्छा दिल बनाया ना, कितना अच्छा डिजाइन किया हमारे लिए। तो सुनो ना, मैं क्या सोच रही हूँ, जेठ जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना हम थोड़ा फायदा उठा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल उठाएंगे। जाओ, कुंडी लगा के आओ। सॉरी। देख परितोष, अपनी किस्मत देख। पूरी जिंदगी फैक्ट्री में सिर्फ अपनी गांडी घिसवाई है, और आज इस 10 बाय 10 के डब्बे के अंदर खड़ा है। और वहां अंदर
विक्की और रीतू का हर्ट बना कर आया है। 35 की उम्र हो गई है, आज तक कभी किसी को खुश करने की बात तो अलग है, कभी किसी को टच भी नहीं किया। अरे मुझसे अच्छा तो छोटा है, कम से कम टाइम टू टाइम अपना तंबू गाड़ के तो बैठा है। हाँ? रीत, जी। मैं क्या कह रहा था, हाँ जी। आज की रात सिर्फ मैं और तुम हो। हाँ वो तो है। भैया तो अपने रूम में जाके सो गए होंगे। हाँ वो भी थक गए होंगे ना फैक्ट्री से। अभी मुझे ही उनका ख्याल रखना होगा। ख्याल? मेरा मतलब हमें ही उनका ख्याल रखना है। अभी देखो ना, वो सारा दिन काम करके थक जाते हैं। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारी लाइफ, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम इधर उधर की बातें छोड़ो। इस टाइम मैं और सिर्फ तुम। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही, पूरा घर फूलों की खुशबू से जो महक रहा है। ऊपर से ये विक्की हफ्सी की तरह जोर जोर से कर रहा है, यहाँ मेरे कानों तक आवाज आ रही है। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही, क्यों ना अंदर का माहौल देखा जाए। हम भी तो देखें कि हमारे फूलों का क्या हाल किया उन्होंने। छोटा है मुझसे, देख भी लिया तो क्या दिक्कत है, कोई चोरी थोड़ी है। हम भी तो देखें कि नए जमाने का रोमांस कैसे होता है। हमने तो पूरी जिंदगी अपने हाथों का इस्तेमाल किया है, बस अब थोड़ा सा लाइव मजा लेते हैं। माहौल बना दिया। अरे प्रितोष, अगर देख लेता तो बड़े भाई से सीधा पड़ोसी बन जाता। जो देखना था देख लिया, अब तो यहाँ से निकल और जाके ठंडे पानी से मुंह धो के सो जा। बच गया। जेठ जी, आप सिर्फ दही क्यों खा रहे हो? मैंने तो आपके लिए स्पेशल पराठे बनाए हैं, तो पराठा खाइए ना। नहीं बस भूख नहीं है अभी, वो फैक्ट्री के लिए थोड़ा लेट हो रहे हैं। पर अभी तो सिर्फ 9 ही बचे हैं ना। जेठ जी, एक बात पूछें आपसे, आपकी आज आंखें इतनी लाल क्यों हैं? खैर मुझे लगता है कि रात भर आप सोए नहीं। खैर आपको पता है, गुलाबों की खुशबू अभी तक महक रही है। गुलाबों की खुशबू ने तो मैं सोने नहीं दिया। क्या कुछ कहा आपने? नहीं वो शायद गर्मी की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए लाल है। हाँ गर्मी तो नहीं है इतनी। हाँ देखो ना, विकी तो अभी तक सो रहे हैं। मुझे लगता है कि रात भर वो जागते रहे ना, तो उनको थकावट हो गई है। हम चलते हैं। अरे पराठा तो खा लीजिए। आपको पराठा अच्छा नहीं लगा? नहीं बस भूख नहीं है, वो फैक्ट्री के लिए थोड़ा लेट हो रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा ज्यादा खा लेंगे। ठीक है।
लगता है जेठ कुछ ज्यादा ही बोले। अच्छी बात है, हमें तंग नहीं करेगी। ये लो फॉर्मूला XXX। हैप्पी रहो डॉक्टर हैप्पी के साथ। टेंशन मत लो जब तक मैं हूं। ये दवाइयां लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नेक्स्ट। अरे आइए आइए पारितोष जी, क्या हालचाल है? फैक्ट्री में लोहा गर्म है कि ठंडा? डॉक्टर साहब धीरे बोलने कितना लेंगे आप? वो क्या है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे घबराइए मत, यहाँ पर मेरे कानों के सिवा और कोई सुनने वाला कान नहीं है। और सुनाइए, पिछले महीने जो हमने आपको जोश जवानी वाली गोलियां दी थी, उनका कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? या अभी भी फ्यूज उड़ा हुआ है? असर तो दिखाया है और पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं हम। दिमाग में वो करंट दौड़ने लगता है। अब कल रात की ही बात है, नींद नहीं आई पर ताकत लग रही थी पूरी। बहुत अच्छे। देखिए पारितोष जी, हमारा शरीर भी एक मशीन है। जैसे फैक्ट्री में मशीन को ऑयलिंग चाहिए, वैसे शरीर को हमारी दवाइयाँ। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपको नया कोटा लिख के दूं या डबल शिफ्ट करने का इरादा है? डॉक्टर साहब दवाई तो लिख दीजिए, पर क्या उससे बीपी भी कंट्रोल होता है? वो क्या है ना कि घर में नहीं बहू आई है और जब वो मीठी मीठी बातें करती है ना तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। अरे पारितोष जी, ये बीपी नहीं है, ये हमारी दवाइयों का बूस्ट है जो आपको एनर्जी दे रहा है। आप एक काम कीजिए, सुबह उठ के थोड़ा सा गूंद कतीरा लीजिए और ये XXX का फार्मूला जल्दी से खत्म कीजिए। फिर देखना, 1 महीने में आप फैक्ट्री में सबसे फिट मर्द होंगे। XXX? डॉक्टर साहब दवाई तो लिख दीजिए, पर थोड़ा घिस के लिखना, क्योंकि जब केमिस्ट पे जाते हैं ना तो वो देखकर मुस्कुराता है और बड़ा अजीब सा लगता है हमें। डोंट वरी पारितोष जी, हम इसका नाम बदलकर चलो मल्टीविटामिन रख देते हैं, ताकि लोगों को ये लगेगा कि आप ताकत बढ़ा रहे हो, लेकिन वो तो हमें पता है कि आप क्या क्या बढ़ा रहे हो। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है जी। विकी जी, विकी जी, अरे मोबाइल किंग उठिए ना, कब तक सोएंगे? अरे देखो ना, जेठ जी फैक्ट्री चले भी गए हैं और एक आप है जो अब तक सो रहे हैं। उठिए, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए। बहुत देख लिए ख्वाब। सोने दो ना यार। उठ जाओ ना, कब तक सोते रहोगे ऐसे? कल रात भी हम कितनी देर से सोए हैं। वैसे कल वाली रात कितनी अच्छी थी, है ना? भैया ने रूम सजाया और तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। सच में आपको इतना पसंद आया हमारा प्यार? हाँ, मुझे तो लगा आप जल्दी सो गए थे, शायद थके हुए थे ना। अच्छा, मैंने आपको कुछ बोलना है। वो मैंने कुछ बातें सोची हैं और मैंने कुछ फैसला लिया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फैसला? कैसा फैसला? मैं ये चाहती हूँ कि हम एक बच्चा कर लें। देखो ना, हमारा बच्चा आएगा, इस नए घर में बच्चे के साथ खुशियाँ आएंगी। और देखो ना, जेठ जी दिन रात फैक्ट्री में घिसते रहते हैं, और देखो जब बच्चा उनकी गोद में आएगा तो वो कितने खुश हो जाएंगे, उनकी सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। और हम कितना खुश होंगे जब हमारा बच्चा होगा तो। रीत, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तो सिर्फ रोमांस के बारे में सोच रहा था और तुम भैया की खुशी और परिवार के बारे में सोच रही हो। वैसे एक बात मेरे मन में भी आई। अच्छा, वो क्या? वो ये कि हम दोनों तो खुश हैं। भैया बेचारे कब तक अकेले रहेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलके उनके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं। भैया की शादी हो जाएगी और ये घर भी पूरा हो जाएगा। अरे यार, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी आई तो समझो मेरा राज खत्म। क्या सोच रही हो रीत? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि देखिए ना विकी जी, आप कितने अच्छे हैं, आपका दिल कितना बड़ा है।
पर सुनिए ना विकी जी, मैं क्या चाहती हूँ, देखो थोड़ा समझो। पहले मैं चाहती हूँ कि हम अपना बच्चा कर लें, इस घर में खुशियाँ आएंगी, जेठ जी कितना खुश रहेंगे। अभी जरा सोचो आप, किसी नई लड़की के साथ जेठ जी की नहीं बनी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, वो कितना दुखी रहेंगे। पर हम पहले अपना बच्चा करते हैं, जिसके कारण हमारे जेठ जी खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हमारी कितनी खुशियाँ आएंगी। सोचो आप, पहले हम अपना बच्चा करते हैं, उसके बाद उनका सोचेंगे। शायद तुम सही कह रही हो रीत। भैया का ख्याल तो फैक्ट्री में है, हम पहले अपने बच्चे के बारे में ही सोचते हैं। अरे जेठ जी आ गए आप, कितनी देर कर दी आपने आने में। मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी, ये आप आए और मैं आपके लिए चाय बनाऊं। अरे वो क्या है ना, विक्की जी आज लेट गए हैं तो वो वापस भी लेट आएंगे। वो रीत क्या है ना कि फैक्ट्री में काम थोड़ा ज्यादा था, जी नया ऑर्डर है, बस वही सब देख रहे थे। अच्छा। अरे जेठ जी, आपका चेहरा तो सच में कितना काला पड़ गया धूप में। मुझे लगा बाहर कुछ ज्यादा ही गर्मी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। डॉक्टर तो कह रहा था कि गोली खाने से जवानी जल्दी वापस, पर मुझे तो लग रहा है मेरा बीपी दोबारा। जेठ जी ये लीजिए पानी। जेठ जी आपको पता विकी कितने खुश है। कल आपने जो इतना अच्छा डेकोरेशन किया था, आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। हम तो दोनों बहुत खुश हैं। बस अभी जल्दी सोच रहे हैं कि एक नन्हा सा मेहमान घर में आ जाए और खुशियां ही खुशियां हो जाएं और आपका भी अकेलापन दूर हो जाए। बच्चा? हाँ क्यों नहीं, आप जैसे बड़े दिल वाले के घर में एक वारिस तो होना चाहिए ना, जिसपे आपका पूरा हक हो। बस हम तो जेठ जी आपकी खुशी चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ, रौनक तो होनी चाहिए, हम इस घर में कोई कमी नहीं होने देंगे। जी वो तो हमें पूरा विश्वास है आप पे। अच्छा जेठ जी अभी आप जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए चाय और बिस्किट लेके आते हैं। चलो ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रीत की तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। अबे यार, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। नीचे वाली घड़ी सर पर असर कर रही है। एक काम करता हूँ, नहा लेता हूँ, साला दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। रीत, तुम यहाँ? विकी कभी भी आ सकता है। वो तो लेट आएंगे और वैसे भी मैंने लॉबी के डोर बंद कर दिए। सच कहो तो अब जाकर डॉक्टर हैप्पी के दवाई का असर हो रहा है। रीत, जोर से। अरे जेठ जी, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? वो कुछ नहीं, पानी ठंडा है तो ठंड की वजह से आवाजें ऐसी आ रही हैं। हमें तो कुछ और ही लग रहा है। वो साथ में पैर फिसल गया था ना फर्श पर साबुन लगाते समय। अच्छा, तो फर्श पे इतना चिकनाहट क्यों है? वो साबुन की वजह से चिकनाहट हो गई थी ना। कहीं इसकी वजह से आपकी चाय ठंडी ना हो जाए। जल्दी आ जाइए। नहीं नहीं रीत, बस मैं बाहर ही आ रहा हूँ। ठीक है जेठ जी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं चाय डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, आप वहाँ पे आ जाना। कहीं आपकी चिकनाहट की वजह से आपकी चाय ठंडी ना हो जाए। जल्दी आना जरा।
अबे परितोष, तू ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? वो तेरे छोटे भाई की बीवी है। लगता है डॉक्टर हैप्पी की दवाई काम कर गई, इसलिए तेरा इंजन गर्म हो रहा है। जल्दी से नहा के निकलता हूँ। ये लीजिए जेठ जी, गर्मा गर्म कड़क चाय। अच्छा जेठ जी, बाथरूम में बहुत आवाजें आ रही थी। मुझे लगता है आप कोई हसीन सपना देख रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो गाना गुनगुना रहा था। वो फैक्ट्री में शोर शराबा रहता है ना, तो तेज बोलने की आदत है। अच्छा, पर हमने तो ये सुना था कि साबुन फिसल गया था। आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं और आप एक साबुन नहीं संभाल पाए, या फिर ध्यान कहीं और था? नहीं, वो बाल्टी पुरानी थी ना, वो फिसल गई थी। आप चाय पियो ना आप। चाय तो हम पी लेंगे, पर हमें ऐसा लगता है कि बाथरूम में कुछ और चालू था। अगर आप हमें बता देंगे तो थोड़ा हम भी हंस लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो था जो आप हमारे से छुपा रहे हैं, या हमें बताना नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे तो हम भी कुछ बताना चाहते हैं आपको, पर हम नहीं बताएंगे। पहले आप बताइए। पहले आप। पहले आप नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप बताइए। पहले आप। ठीक है, हम आपको बता ही देते हैं, क्योंकि आप हमारे जेठ जी जो ठहरे, पर हम बताना नहीं चाहते थे। आपने मुझे और विक्की को खिड़की से देखा था ना कल रात, और आप इस बारे में क्या बोलेंगे? मैं तो अपने रूम में सो रहा था। हमें पता था आप यही बोलेंगे, और हमें सब कुछ पता है कि आपने क्या क्या देखा था। पर हमें इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बुरा नहीं लगा। बाकी हम सब जानते हैं, पर इस बात को सिर्फ हम ही जानते हैं, विकी नहीं जानता। और आप निश्चिंत रहिए, उनको कोई बताएगा भी नहीं, और ये बात सीक्रेट रहेगी आपके और मेरे बीच में। बस हम ये चाहते हैं कि आप भी बताएं जो आप बताना चाहते हैं। आपको हमारी कसम सच बताइए ना, हम सुनना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ एक सपना देखा था, और सपने में आप थे। फिर तो आपने हमारे साथ जरूर कुछ उल्टा सीधा किया होगा। आपने भी तो किया था। भैया, अरे भैया, आ गए आप? भैया, आज मैं खुशखबरी लाया हूं। क्या बात है भैया? तुम्हारे फेस के रंग क्यों उड़े हुए हैं? क्या बात है? कहीं रीत ने चाय में मिर्चें तो नहीं डाल दी? अरे दरअसल वो बात ये है कि जेठ जी आज बाथरूम में फिसल गए और उन्हें चोट लग गई। भैया भी ना अपना ख्याल रखा कीजिए। ओह एनीवेयर, खुशी की बात यह है कि मैंने भैया की शादी की बात की है एक आदमी से। ओह, कल मैं आपकी उसको फोटो सेंड करूंगा, और जल्दी ही आपको फिसलने से बचाने वाली आ जाएगी। ढूंढो ढूंढो, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। अच्छा, आप चाय लेंगे क्या? मैं लेके आऊं? ओह नहीं रीत, तुम ऐसे करो, डिनर ही लगा देना, चाय से मेरी भूख मर जाएगी। और हो सकता है आज रात विकी के सामने डिनर के टाइम में आपसे बात ना कर सकूं, पर मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि आज रात आप हमें देखने जरूर आना, क्योंकि उसी वजह से आपकी आज रात अच्छी कट जाएगी और आपका अकेलापन दूर हो जाए। और हाँ, ये बात हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगी। थैंक यू रीत जी।
रीत ने तो खुलेआम बोल दिया, मतलब उसने मेरी चोरी पकड़ ली है और गुस्सा होने की बजाय कह रही है कि तुम देख सकते हो। ये कैसा मीठा बने बहनचोद। उसने कहा था हमारे बीच सब सीक्रेट रहेगा, वो भी ये सब चाहती है, फिर मजे लेकर छेड़ रही है मुझे। अरे परितोष इतना क्यों सोच रहा है, उसने खुद ने ग्रीन सिग्नल दिया है ना। कल रात तो चोरी चुप के देख रहा था, आज तो ऑफिशियली परमिशन मिल गई है। पर विक्की, अगर विक्की को पता लग गया तो मेरे सर फोड़ देगा। अरे वो विक्की को बताएगी ही क्यों, उसने तो कहा था सब सीक्रेट रहेगा। अरे वाह रे किस्मत, पूरी जिंदगी हाथों सिर्फ लकीरें मिटाई हैं, आज तो लाइव सिनेमा देखने का मौका मिल रहा है, वो भी बिना टिकट के। आज हम भी तो देखें ये दोनों क्या कमाल करते हैं। अच्छा विक्की, जी भैया। मैं फैक्ट्री में ये सोच रहा था कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई, मतलब ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। भैया हमारी कहानी तो पूरी फिल्मी कहानी की तरह है। रीत मेरे पास शॉप पे आई थी मोबाइल का रिचार्ज करवाने, इसके फोन का नेटवर्क उड़ा हुआ था और मेरा होश। सिर्फ एक रिचार्ज से शुरू हुआ। हाँ, क्या है ना, इसने अपना नंबर लिखवा दिया था, मैंने रिचार्ज तो कर दिया और साथ में मेरा दिल भी रिचार्ज हो गया। फिर मैंने सोचा इतनी सुंदर लड़की का नंबर है तो हेलो बोलने में बुराई क्या है। बस मैंने इसको हेलो बोला और बात शादी तक पहुंच गई। सिर्फ एक नंबर से शुरू हुआ। बिल्कुल जेठ जी, कुछ नंबर भी लगे होते हैं। अरे देखो ना, मैं तो सिर्फ एक रिचार्ज के लिए गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में एक जेठ जी होंगे जो मेरा इतना ख्याल रखेंगे। तो सब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। रीत बिल्कुल सही कह रही है, अगर आज रीत इस घर में शादी करके ना आती तो इस घर में इतनी रौनक कैसे बढ़ती। वैसे ये आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे मनोरंजन जेठ जी को बहुत पसंद है, शांति से। हाँ, मनोरंजन तो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरा पेट भर गया। अरे सच में आपका खाना हो गया? हाँ, अरे सच में बोलूं ना, थका हुआ हूं ना, नींद आ रही है। लगता है भैया हमें स्पेस देना चाहते हैं बात करने के लिए। मुझे तो लगता है नींद सिर्फ एक बहाना है। अच्छा जो समझना है समझो, मैं तो चला सोने। चलो अच्छा है हमारे लिए तो। मैं फैक्ट्री में ये सोच रहा था कि तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई, मतलब ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। हमारी कहानी तो पूरी फिल्मी कहानी की तरह है। विकी, जब हमारी बात शुरू हुई थी तो आपने जेठ जी को क्यों नहीं बताया हमारे बारे में? ऐसा क्या डर था आपको? रीत, बात डर की नहीं थी, बात भैया के भरोसे की थी। असल में बहुत साल पहले भैया की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। भैया उसे बहुत प्यार करते थे और वो उन्हें धोखा दे के भाग गई। उस दिन के बाद भैया टूट गए थे और मुझे हमेशा कहते, विक्की तुम इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, धोखा दे के भाग जाती हैं। इतना बुरा हुआ क्या जेठ जी के साथ? हाँ, इसीलिए मैं डरता था कि कहीं भैया नाराज ना हो जाएं और हमें अलग ना कर दें, इसलिए मैं तुमसे छुप छुप के मिलता था। पर अब देखो ना, भैया तुम्हें कितना पसंद करते हैं। विक्की मेरी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, मेरी पुरानी यादें याद दिला रहा है। अब रीत, अब तुम भी ना यार पुरानी बातों को लेके बैठ गई हो। छोड़ो ना रीत, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो। इस टाइम तो सिर्फ तुम, मैं और हमारा आज मेरे पास पुरानी यादें तो नहीं, पर लाइव नजारा देखने का मौका है। और जेठ ने तो खुद ही कहा था ना, ये सीक्रेट रहेगा।
गुड मॉर्निंग जेठ जी। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए हम आपके लिए चाय और पराठा लेके आए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बस चाय पी के निकलने वाले थे। क्यों? इसकी तो आपको बहुत जरूरत थी। रात भर आपने नाइट ड्यूटी जो की है। चाय और नाश्ता अच्छा तो बनता है ना। अच्छा जेठ जी, आपको हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा? कहीं मैंने आपको निराश तो नहीं किया? आप तो एकदम बिल्कुल खुल के बात कर रहे हो। सच बोलूं तो कमाल था सब। हमें तो लगा हम वो वाली फिल्म देख रहे हैं। आपने तो एकदम ही रंग बदल लिया। अच्छा, मतलब आपको हमारी अदाएं पसंद आई? आप कहीं बाहर खड़े खड़े बोर तो नहीं हो गए थे? बोर? अरे हम तो सांस रोक कर खड़े थे। तुमने वो किया था ना, वो जो किया था। हाँ हाँ अच्छा वो और मैंने वो वॉइस निकाली थी, वो आवाज निकाली थी, वो वाली ना। मतलब आपको हर चीज पसंद आई। फिर हमने विक्की को गले लगा के वो किया था, वो ना। हमें पता है। अरे बस, ये नजारा किसी टॉनिक से कम नहीं है। आज फैक्ट्री में हम लोहा नहीं फूल तोड़ेंगे। अरे वाह जेठ जी, आप तो बड़े रसिया निकले। खैर छोड़िए, नाश्ता कीजिए। अगर विकी आ गया तो उसको पता नहीं क्या लगेगा कि जेठ जी में और मेरे बीवी में पता नहीं क्या पक रहा है। पक तो बहुत कुछ रहा है, बस तुम ढक्कन मत उठाना। हाँ ठीक है। ओह सॉरी। देखिए, रिपोर्ट तो ठंडी आई है। अभी तो इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजना मुश्किल सा लग रहा है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? क्या हम दोनों में कमी आई है? कमी है या नहीं, ये जानने के लिए मुझे मिसेज रीत का टेस्ट अलग से करना पड़ेगा। विक्की जी, आप थोड़ी देर बाहर जाएंगे? मुझे कुछ टेक्निकल सवाल करने हैं, प्लीज। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर जी क्या बात है? रीत जी घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक हैं। कमी विक्की में है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? विक्की तो बिल्कुल ठीक है। वो इतना सेक्स करते हैं, इतना रोमांस करते हैं, उल्टा हम थक जाते हैं, हम उनको मना करते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। वो बिल्कुल स्वस्थ है डॉक्टर साहब। देखने में ठीक है, पर उनके स्पर्म बिल्कुल डेड हो चुके हैं। कुछ बचपन की गलतियां या स्ट्रेस, वो छोड़िए, उनकी रिकवरी बहुत जरूरी है। तो क्या वो ठीक हो पाएंगे क्या? हो सकता है, पर एक शर्त पर। उनको 2-3 महीने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली रेस्ट देना पड़ेगा। मेरी बात समझ रही है ना आप? आपको उनके साथ बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है। अगर माइंड पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ तो रिकवरी कभी नहीं होगी, समझे आप? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मोबाइल किंग से रिचार्ज मत कराओ। तो मेरा मकसद कैसे पूरा होगा? जेठ जी वही हैं जो मेरा कार्ड अच्छे से स्क्रैच करके रिचार्ज कर सकते हैं। रीत जी, कहाँ खो गई आप? नहीं डॉक्टर साहब, बोलिए। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जी। ये बात विक्की जी को संभल के बताइएगा। मर्दानगी का सवाल है, टूट जाएगा बेचारा। अरे आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम विक्की को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे।
और रही बात हमारे परिवार की भलाई की, जो होगा हम वो करेंगे, और बच्चे की रही बात, हम वो इंतजाम खुद ब खुद कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको दवाई देता हूं। ये हमारा बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है, XXX। 2-2 बूंद किसी भी बहाने से विक्की के खाने में मिला देना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ये भी रख लीजिए। थैंक यू। रीत, क्लिनिक में डॉक्टर ने मुझे बाहर क्यों भेज दिया था? और तुम्हारी रिपोर्ट के बारे में क्या कहा डॉक्टर ने? रीत, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना कुछ। वो दरअसल डॉक्टर ने बोला कि मुझ में कमी है, मुझे इन्फेक्शन है और मेरा यूट्रस बहुत वीक है। पर रीत, तुम तो बिल्कुल ठीक लगती हो। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? कुछ हिदायतें तो दी हैं डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा है कि हमें कम से कम 2-3 महीना एक दूसरे से दूर रहना होगा। मतलब कि हम दोनों ना तो कुछ रोमांस ना कुछ सेक्स, कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर हम लापरवाही करते तो हम जिंदगी में कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। क्या 2-3 महीने? इतना लंबा वक्त? हाँ, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर ये हर दूसरे तीसरे कपल को प्रॉब्लम होती है। पर इसके लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। परिवार और बच्चों के लिए इतना तो हम कर सकते हैं ना। देखो ना, आई नो आपको थोड़ा दुख तो हो रहा होगा ना। आप शॉप पे जाओ, वहाँ ध्यान दो अपना, वहाँ मन लगा के काम करो। और कुछ टाइम के लिए मैं घर पे रहती हूँ। मुझे पता है आपका मन दुखी हो रहा है, पर अगर आप दुकान पे रहोगे तो आपका मन लगा रहेगा। थोड़ा समझो बच्चों और परिवार के लिए। ठीक है रीत, अगर डॉक्टर ने कहा है तो हमें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैं शॉप पे जा रहा हूँ, पर मेरा मन यहीं लगा रहेगा। रीत, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी, कुछ दिन की बात है बस। हेलो। हाँ रीत, क्या हुआ? जेठ जी, क्या आप अभी घर आ सकते हैं? सब ठीक तो है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, अभी आता हूँ। कुछ ज्यादा अर्जेंट है क्या? हाँ, बस अर्जेंट ही समझिए। और सुनिए, विक्की को कुछ मत बता के आइए कि आप घर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाइए। ओके। बोलो रीत, क्या हुआ? सब ठीक तो है? जेठ जी, आपको पता है कुछ भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि विक्की कभी बाप नहीं बन सकता और उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है। विक्की? विक्की, उसको तो बच्चों से बड़ा प्यार था। हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं। हमें तो रौनक चाहिए ना, हमें तो घर का वारिस चाहिए ना, तो हमें तो एक मर्द का साथ चाहिए ना। हम कब तक तड़पते रहे हैं ऐसे? आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? विक्की ने तो हमें बिल्कुल निराश कर दिया है। आप हमारी बात को थोड़ा समझिए। रीत, तुम कहना क्या चाहती हो? हम वही कह रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल आपने जो देखा वो आपको महसूस नहीं हुआ? देखो जेठ जी, हमें आपकी जरूरत है। हम आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं। हम आपको वारिस देना चाहते हैं। हमें आपकी निशानी चाहिए। आप मेरी बात को समझिए ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं, ये गलत है। विक्की मेरा छोटा भाई है और तुम उसकी पत्नी हो। हम ये सब नहीं कर सकते। और वैसे भी हमें सिर्फ आपकी खूबसूरती से प्यार है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने छोटे भाई को धोखा दें। अरे इसमें धोखे वाली बात क्या है? विक्की को बताएगा कौन? ये बात तो हम दोनों के बीच में है ना। वैसे भी देखो, हमारे बीच में सीक्रेट बातें थी ना, तो आप बात को समझिए ना। हम उनको धोखा देने के लिए नहीं बोल रहे, हम आपसे बच्चा मांग रहे हैं।
जेठ जी ऐसी क्या प्रॉब्लम है? मैं बस यही चाहती हूँ अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती तो आप उसके साथ भी करना चाहते थे ना। आप इतनी रातों से मुझे देखते हो और वही गर्मी अपने दिमाग में लेके आप हर रोज अपने हाथों से हिलाते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप वही गर्मी मेरे ऊपर निकाल दो ना। मेरी बात को समझो ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रीत, हम फैक्ट्री जा रहे हैं और प्लीज विक्की को मत बताना कि हम घर पर आए थे। मैंने तो आपको कभी रोका नहीं। जब आपका अकेलापन था मैंने अपने रूम की खिड़की खुली रखी, हमेशा आपका साथ दिया। आज जब मुझे आपकी जरूरत है आप मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। पर एक बात याद रखना कि एक दिन तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। विक्की जी नहीं लीजिए, नहीं नहीं रीत, थोड़े से राइस लीजिए। आपने सुबह से कुछ अच्छे से खाया नहीं है। नहीं रीत, बस मेरा पेट भर गया है। जेठ जी चावल लोगे? नहीं, बस काफी है मेरे लिए। थोड़े से ले लीजिए ना, फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको ताकत की जरूरत है। बस काफी है मेरे लिए, बाकी खाना बहुत स्वादिष्ट था। मुझे भी बस थोड़े ही चाहिए ना, बाकी मैं सब कुछ समेट देती हूँ। बेचारी रीत, कितना दुख है ना इसके दिल में। विक्की तो अब कुछ कर भी नहीं पाएगा। क्या मेरा मना करना सही था? अगर मैं रीत की मदद कर दूं तो क्या ये सच में पाप कहलाएगा, या ये इस घर की भलाई में बस एक योगदान है? चलो देखते हैं। एक तरफ संस्कार है तो दूसरी तरफ रोती हुई औरत की खुशी। वो मुझसे मांगी क्या रही है? सिर्फ इस घर की रौनक, एक वारिस। अगर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता तो मेरी इस मर्दानी का क्या फायदा? क्या मैं इतना बुज़दिल हूँ कि यहाँ खड़ा खिड़की से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता? विक्की को तो कभी पता ही नहीं चलेगा। वो तो यही सोचेगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी। और रीत बेचारी ने कितनी उम्मीद से भरोसा किया, अपना दुख बताया, और मैंने उसे पाप का डर दिखाकर भगा दिया। कैसा मर्द हूं मैं? रीत, तुमसे कुछ बात करनी है। अब कौन सा पाप याद आ गया आपको? वो मैं ना कल रात से सो नहीं पाया। तुम्हारी एक बात कांटे की तरह चुभ गई है कि अगर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया तो धिक्कार है मेरे मर्द होने पर। क्या कहा जेठ जी? मैं तैयार हूँ। अब इस घर में कोई नहीं रोएगा। जब विक्की शॉप पे चले जाएगा फिर तुम मुझे कॉल कर देना, मैं फैक्ट्री से आ जाऊंगा। सच सच कह रहे हो जेठ जी? हाँ, अब कोई हेजिटेशन भी नहीं है और ये हमारा सीक्रेट रहेगा। मुझे तो पता था कि आप जरूर आएंगे, और मेरे जेठ जी इतना बुज़दिल थोड़ा ना हो सकते हैं। बस विक्की को जाने दीजिए, फिर मेरा फोन आपके पास आएगा और फिर मैं आपके लिए दूध में शिलाजीत डाल के रखूंगी। फिर आप देखना शिलाजीत का कमाल।
विक्की जी, नाश्ता करिए ना, ठंडा हो जाएगा। ओ, नहीं रीत, मेरा मन नहीं है, बस मेरा पेट भर गया है। ऐसे कैसे चलेगा विक्की जी? जेठ जी को देखिए ना, सुबह से फैक्ट्री गए हैं। थोड़ा समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप शॉप पे ध्यान दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। लोगों के साथ बैठोगे थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। बात समझो ना, काम पे ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है रीत, मैं जाता हूँ। जी। हेलो हाँ रीत, जेठ जी, घर पूरा खाली है, विक्की चला गया है और आप बस जल्दी आ जाओ। मैं दूध में शिलाजीत मिला के रखती हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। और थोड़ा जल्दी आना, नहीं तो दूध कड़वा हो जाएगा। नहीं दीदी आप टेंशन मत लो, दूध जैसा भी हो मैं पी लूंगा। ठीक है, जल्दी आ जाइए। ठीक है मैं आता हूँ। अरे जेठ जी, इतना जल्दी आ गए? मैंने सोचा जब तुमने बुलाया तो इंतजार क्यों किया जाए। अच्छा जी, तो ये दीजिए फिर शिलाजीत का दूध। इसको पीने के बाद परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। जेठ जी, आपके कमरे में चलते हैं ना? चलो। हाँ वैसे जेठ जी, आपको एक बात कहें, आज तो आपने ऐसा किया है, मुझे लगता है 1 बच्चे की जगह 2-3 बच्चे ऐसे ही पैदा हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो तुम्हारे लिए तो ठीक है ना, 2-3 साल का काम एक ही बार में निपटा दिया। फिर 1 बच्चा पैदा करने में ना औरत की जान निकल जाती है। 3-4। मैं चलता हूँ कहीं, विक्की मेरी जान ना निकाल दे। अच्छा है। सुनो। मुआ। ठीक। ये दवाई तो जाने पहचाने लग रही है। ये फार्मूला XXX31 ये फार्मूला तो मैंने अपने एक मरीज को दिया था। उसके भी शुक्राणु बहुत कम थे, उसकी तो नसें भी ढीली थी। उसका इलाज मैंने किया था। उसका नाम पारितोष है। क्या? लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे वही तो हमारे जेठ जी हैं जिनके साथ हमने सेक्स किया बच्चा पैदा करने के लिए। ओहो ओहो देखिए, सेक्स करना तो आपकी मर्जी है, आप किसी के साथ भी कर सकते हो। कोई भी शायद ऐसा मर्द होगा जो आपको मना करेगा, लेकिन पारितोष आपको बच्चा नहीं दे सकता। हाय हमारी फूटी किस्मत, हम तो मतलब बेवकूफ बन गए। उन्होंने तो बताया तक नहीं कि उनको भी ये बीमारी है। आप टेंशन मत लो, आजकल सब कुछ पॉसिबल है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो पारितोष जी ने बताया नहीं कि वो भी बच्चा नहीं दे सकते। वो क्या बताएगा, उसको खुद नहीं पता। डॉक्टर को कुछ चीजें मरीज से छुपानी पड़ती हैं। आप एक काम क्यों नहीं करती,
आईवीएफ ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेती? अरे वो कराएंगे तो हमारे घर में उनकी मर्दानगी पे बात आ जाएगी। हमें नहीं पता। अरे मैं समझा दूंगा विक्की को तो। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हैं? आप मेरी मदद करेंगे ना? हेल्प मी ना। ये काम मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं ये कर सकता हूं। कैसी हो रित जी? हेलो डॉक्टर साहब, हाँ जी बोलिए। फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाओ, कांग्रेचुलेशन। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, घर में ये बात किसी को मत बताना कि तुम प्रेग्नेंट हो, और तुम्हें अब विक्की के साथ एक बार सेक्स करना होगा, और ये सेक्स कब करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, ताकि विक्की को शक ना हो कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। जी डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे। ओके मेरी जान, लव यू। आई लव यू टू। खुश रहो डॉक्टर हैप्पी के साथ। ओके